हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम इस ट्यूटोरियल में सेल्स रिटर्न क्रिएट करना सीखते हैं। सेल्स रिटर्न क्रिएट करने से पहले हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि सेल्स रिटर्न क्यों और कब क्रिएट की जाती हैं। साथ ही हम यहाँ पर ये भी जान लेते हैं कि सेल्स रिटर्न कितने टाइप्स की होती हैं। बेसिकली जो सेल्स रिटर्न है वो दो केस में होती है। या तो कस्टमर ने हमें किसी रीजन से फ्रेश गुड्स रिटर्न किए हैं या ब्रेकेज एक्सपायरी की वजह से गुड्स रिटर्न हुए हैं। सपोज अगर कस्टमर ने फ्रेश गुड्स रिटर्न किए हैं तो उसकी एंट्री हम सेल्स रिटर्न में करते हैं, और इसी तरह अगर कस्टमर ने एक्सपायरी या ब्रेकेज रिटर्न की है तो उसकी एंट्री हम सेल्स रिटर्न ब्रेकेज एक्सपायरी में करते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम किस तरह से सेल्स रिटर्न में एंट्री करते हैं। जिसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर ट्रांजैक्शंस मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से चूज करेंगे सेल रिटर्न एंड देन क्रेडिट नोट। आप जो है इसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट का भी यूज कर सकते हैं, ऑल्ट एन। तो अब हम यहाँ पर क्रेडिट नोट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्रेडिट नोट पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं सेल रिटर्न एंट्री की विंडो आपके सामने अपीयर होती है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिया है डेट। मीन्स कि अब आप यहाँ पर जो सेल्स रिटर्न की एंट्री क्रिएट कर रहे हैं वो आप किस डेट में क्रिएट कर रहे हैं। तो जिस डेट में भी सेल्स रिटर्न हो रही है वो डेट आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं। एंटर की प्रेस करते ही आपके सामने लेजर्स डिस्प्ले होते हैं। देन अब आप यहाँ पर उस लेजर को सेलेक्ट करेंगे जिस कस्टमर से हमें रिटर्न हुई है। सपोज हम यहाँ पर चूज करते हैं आहूजा मेडिसिन सेंटर। देन अब हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं। जैसे हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर हमसे पूछ रहा है एमआर। तो अगर आप यहाँ पर एमआर एंटर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर इस फील्ड को स्किप भी कर सकते हैं। एंटर की प्रेस करते ही अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने बिल डिटेल्स की विंडो अपीयर होती है, जहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको दिया है रिटर्न ऑफ बिल नंबर। इट मीन्स कि अगर आप किसी बिल नंबर से प्रोडक्ट वापस लेना चाहते हैं तो वो बिल नंबर आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसी तरह सपोज अगर आप यहाँ पर लास्ट बिल नंबर से प्रोडक्ट वापस लेना चाहते हैं तो जो भी आपका लास्ट बिल नंबर होगा उस बिल नंबर को आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। अब सपोज हम यहाँ पर इस प्रोडक्ट को लास्ट बिल नंबर से वापस लेना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर लास्ट बिल नंबर है वो है 00002। तो हम यहाँ पर इस नंबर को इस फील्ड में एंटर करते हैं। बिल नंबर एंटर करने के बाद अब हम यहाँ पर कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको वो आइटम्स डिस्प्ले कर रहे हैं जिन आइटम्स को हमने अपने लास्ट बिल में सेल किया था। इसके बाद अब आप यहाँ से जिस आइटम की रिटर्न लेना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जिस आइटम की भी आप रिटर्न लेना चाहते हैं उस आइटम को सेलेक्ट करने के लिए सिंपली आप यहाँ पर कीबोर्ड से स्पेस बार की को प्रेस करेंगे। जैसे आप यहाँ पर स्पेस बार की प्रेस करते हैं ये सेलेक्टेड आइटम के लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह से चेक का मार्क पुट कर देता है। इसके बाद अब हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं। देन एंड की प्रेस करते हैं इसे सेव करने के लिए। अगेन एंटर की प्रेस करते हैं। जैसे हम यहाँ पर इस बिल को सेव करते हैं आप देख सकते हैं इसने हमें यहाँ पर सेव चेंजेस के साथ एडजस्टमेंट डिटेल की विंडो डिस्प्ले की है, जहाँ पर ये हमें डिस्प्ले कर रहा है बिल नंबर, बिल डेट, ओल्ड अमाउंट, डेबिट नोट एडजस्टमेंट एंड देन न्यू अमाउंट। मीन्स कि इसने यहाँ पर जो भी एडजस्टमेंट्स की हैं उन एडजस्टमेंट्स की डिटेल हमें यहाँ पर ये डिस्प्ले कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर जो है इन चेंजेस को सेव करते हैं, जिसके लिए हम यहाँ से करते हैं यस। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी एंट्री है वो यहाँ पर सेव हो गई है। तो इस तरह से आप जो है बिल वाइज सेल्स रिटर्न ले सकते हैं। इसके बाद इसी तरह एक दूसरा वे है जिससे आप सेल्स रिटर्न को क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर लेजर्स में से उस कस्टमर को सेलेक्ट करेंगे जिस कस्टमर से आप सेल्स रिटर्न ले रहे हैं। सपोज हम यहाँ से चूज करते हैं आहूजा मेडिसिन सेंटर। देन एंटर की प्रेस करते हैं। देन अब हम यहाँ पर जो है कोई बिल नंबर एंटर नहीं करेंगे, सिंपली हम यहाँ पर कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करते जाएंगे। और इसके बाद अब हम यहाँ से उस आइटम को चूज करेंगे जिस आइटम की हमें सेल्स रिटर्न हो रही है। सपोज हम यहाँ पर एंटर करते हैं कि हमें जो है इस प्रोडक्ट की 4 क्वांटिटी रिटर्न हुई है। इसी तरह अब हम यहाँ पर जो है कोई दूसरा प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं जिसकी हमें रिटर्न हुई है। सपोज हम यहाँ पर इसकी क्वांटिटी एंटर करते हैं 3। जिन प्रोडक्ट्स की सेल्स रिटर्न हुई है उन प्रोडक्ट्स को ऐड करने के बाद अब आप यहाँ पर कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करेंगे।
देन टैब की प्रेस करेंगे, देन एंटर की प्रेस करते जाएंगे और इसे सेव कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पर इसे सेव करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने बिल एडजस्टमेंट की विंडो डिस्प्ले होती है, जहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है कि अब आप यहाँ पर इसे किस बिल में एडजस्ट करना चाहते हैं। सपोज हम यहाँ पर जो है सेलेक्ट करते हैं एडजस्ट रेफरेंस, देन एंटर की प्रेस करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर पेंडिंग इनवॉइस डिस्प्ले हो रहे हैं। मीन्स कि अब आप यहाँ से जिस इनवॉइस में इसके एडजस्टमेंट करना चाहते हैं वो इनवॉइस आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं। तो इस तरह से आज के अपने इस ट्यूटोरियल में हमने देखा कि हम किस तरह से सेल्स रिटर्न क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।